ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸವಿಮಂಡ್ಯ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಡ್ಯ. नमस्ते प्रिय छात्रों, मैं विमला पी मंड्या डाइट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के हिंदी वल्लरी में से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। भारत में विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। आइए एक देशभक्ति गीत के साथ साथ हम इस कक्षा को शुरुआत करेंगे। हिंदू देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंदू देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंदू देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, चाहे अनेक है। आइए अब हम हमारे राष्ट्रीय प्रतीक इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों का परिचय प्राप्त हो सकता है और उसका सम्मान करना भी हम सीख सकते हैं। स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यह है। आइए अब हम राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहते हैं? स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले चिन्ह को हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। आइए अब हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है राष्ट्रीय ध्वज। पहला कौन सा है? राष्ट्रीय ध्वज। आइए अब हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। भारतीय ध्वज में 3 रंग है। भारतीय ध्वज में 3 रंग है। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें 24 तीलियां हैं। तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त किए हैं। देखिए, भारतीय ध्वज में कितना रंग है? 3 रंग है। पहला रंग केसरिया रंग। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। दूसरा रंग सफेद। सफेद रंग किसकी निशानी है? शांति और पवित्रता की निशानी है। हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में क्या है? बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। नीले रंग का अशोक चक्र है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। ठीक है, समझ गए बच्चों? आइए अब हम राष्ट्रीय चिन्ह इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
ये है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह को कहाँ से लिया गया है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह को अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह 4 मुखों वाला सिंह है। बीच में धर्म चक्र है। बीच में क्या है? धर्म चक्र है। चक्र की एक ओर सांड और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है बच्चों? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। और यह 4 मुखों वाला सिंह है। बीच में क्या है? बीच में धर्म चक्र है। चक्र की एक ओर सांड है और दूसरी ओर क्या है? घोड़े का चित्र है। नीचे हिंदी में क्या लिखा गया है? नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य का ही जय होता है, यह लिखा गया। ठीक है बच्चों, समझ गए? आइए अब हम हमारा राष्ट्रीय गान, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को लिखा है। राष्ट्रगान राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में गाया जाता है। राष्ट्रगान कहाँ कहाँ पर गाया जाता है? राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में गाया जाता है। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रगान का धुन सुनते ही हमें क्या करना चाहिए? खड़े होकर सम्मान देना हर एक भारतीय का कर्तव्य है। ठीक है, समझ गए बच्चों? आइए अब हम हमारा राष्ट्रीय प्राणी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कौन सा चित्र है? देखिए, देख रहे हैं ना आप सब लोग? हाँ, बाघ का चित्र। हमारा राष्ट्रीय प्राणी बाघ है ना। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय प्राणी कौन सी है? बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। यह किसका प्रतीक है? सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। इसके शरीर पर धारियां होती है। धारियां, लकीरें, ಗೆರೆಗಳು। यह पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है। बाघ कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? जंगलों तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों पर बाघ पाया जाता है। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब हम देखेंगे एक सुंदर पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। देख रहे हैं ना हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? आइए उसके बारे में हम देखेंगे। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर का पंख कैसे होते हैं? रंग बिरंग होते हैं तथा लंबे होते हैं। रंग बिरंगे साथ साथ कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है। इसका नृत्य, मोर का नृत्य देखने में बड़ा ही मनमोहक होता है। मोर प्रायः वर्ष ऋतु में नाचता है। मोर कब नाचता है? प्रायः कौन सी ऋतु में नाचता है? वर्ष ऋतु में मोर नाचता है। ठीक है बच्चों?
अब हम जानेंगे हमारे राष्ट्रीय पुष्प के बारे में। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? हाँ, कमल है। जान गए ना? समझदार बच्चे हैं आप सब लोग। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है और यह कमल कीचड़ में खिलता है। इसकी जड़ें पानी में नीचे होती है। पत्ता और पुष्प ऊपर होते हैं। ठीक है, कमल कहाँ पर खिलता है? कीचड़ में खिलता है। इसकी जड़ें कहाँ पर होते हैं? इसकी जड़ें बेरों पानी में नीचे होते हैं। इसकी पत्ता और पुष्प ऊपर होता है ना? ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सम्मान करेंगे ना? जरूर करेंगे, क्योंकि हम सब भारतवासी एक हैं। विविधता में एकता, वही हमारा भारत की विशेषता है। धन्यवाद बच्चों।